Okay, talking about the speech component, that is, if you remember in a last lecture we discussed कि speech के component हैं कुछ. सबसे पहला phonetics है, उसके बाद है articulation. Articulation refers to the precise movement of the speech organs. के speech organs जैसे tongue, lips, jaw, इनको use करते हुए हम मुख्तलिफ अल्फाज, बोलने के मुख्तलिफ अल्फाज जो बोलते हैं, speech के sounds produce करते हैं. जैसे आप कहेंगे कैट. कैट क्या है? साउंड्स हैं, क अ ट मिलके कैट बना रहे हैं. ठीक है, अब ये मैंने कैसे अदा किए हैं, कहाँ से ये साउंड निकला, मुंह से, यानी कि कौन से लिप्स को यूज़ करते हुए निकला, टंग को यूज़ करते हुए निकला, जॉ से निकला, तो इसे हम कहते हैं स्पीच साउंड्स की आर्टिकुलेशन. स्पीच के साउंड्स को बोलना, अदा करना. Different sounds are produced by manipulating positions, shape and tension of these articulators in coordination with the airflow from the lungs. याद रखें, बोलना या बात करना या स्पीच को सिर्फ बोल देना सिर्फ ज़बान का काम नहीं है. आपको कभी नोटिस करें, आप बहुत ज़्यादा हम थके हुए होते हैं, टायर्ड हों या रोज़े की हालत हो जैसे, यानी एनर्जी लेवल हमारा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो हम काफ़ी सारे जो है वो एयर फ्लो मतलब हमारा लो हो जाता है और एनर्जी नहीं है तो हमें बात करने की भी ताकत नहीं रहती. क्यों? हमारी ज़बान तो नहीं थकती ना, ज़बान तो बात करते करते नहीं थकती, बल्कि एक्चुअली लंग्स से लेकर ऊपर ये पूरी वोकल कैविटी जो हमारे चेस्ट के अंदर है और गर्दन के अंदर जो जितनी भी हमारे ये वोकल ऑर्गन्स हैं और फिर जाके हमारे लिप्स, जॉ, टीथ, टंग, ये सारे मिलाकर हमारे डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. ये सारे आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं, यानी कि इनसे मिलाकर हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, बोलने वाले अल्फाज. तो ये कैसे मिल रहे हैं, कैसे ये ऊपर नीचे होते हैं, इन सबको कहते हैं आर्टिकुलेशन. तो ये आर्टिकुलेशन क्या है? स्पीच का या बात करने का ये इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, की कंपोनेंट है. पहला था फोनेटिक्स, उसके बाद सेकंड की कंपोनेंट ऑफ स्पीच इज आर्टिकुलेशन. रिमेंबर. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम प्रोसोडी एंड फ्लुएंसी. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.